नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बीच में रख रहे हैं जो ग्राम सेवक भर्ती को लेकर बनाए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। तो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय है दयाराम साहनी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी जो कांस्य युगीन सभ्यता थी। और दोस्तों, सिंधु घाटी, इसी के साथ एक प्रश्न और अटैच कर देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम सर जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा मिला है। तो दोस्तों, गोदीवाड़ा एक डॉक यार्ड यानी बंदरगाह की तरह होता है। तो ये मिला था लोथल, गुजरात से। और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को मानने वाले विद्वान हैं। तो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया मानने वाला विद्वान है मैक्स मुलर। और प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं, 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। 10 राज्य युद्ध 10 कबीले राजाओं और राजा सुदास के मध्य ये लड़ा गया था। तो ये युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। ये युद्ध लड़ा गया था परुष्णी या रावी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। और प्रश्न संख्या 8 है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले प्रथम संत कौन थे। तो भक्ति आंदोलन का है उत्तर भारत में जिसने प्रचार किया वह प्रथम संत कौन थे। तो ये प्रथम संत थे रामानंद। और दोस्तों, ये प्रथम संत थे जिन्होंने अपने प्रवचन हैं, अपने उपदेश हैं, संस्कृत को छोड़कर हिंदी भाषा में दिए थे। ऐसे प्रथम संत भी थे। अगला प्रश्न है, किस लोक संत ने अपना जीवन एक साधारण किसान के रूप में व्यतीत किया था। तो ऐसे संत थे हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी हैं जिन्होंने एक साधारण किसान के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया था। और प्रश्न संख्या 10 है, संत कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे। संत कबीर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और प्रश्न संख्या 10 है, दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखने वाले संत कौन थे। दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखने वाले संत थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। और अगला प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है सिंधु घाटी सभ्यता में से, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा धातु से अपरिचित थे। और प्रश्न संख्या 13, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश है जो सारनाथ में दिए थे। और महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्रश्न संख्या 14 है, वह मुगल शासक जो चित्रकला का सूक्ष्म पारखी था। तो कौन सा मुगल सम्राट है जो चित्रकला का अच्छा जानकार था। तो वह था जहांगीर। और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, यह है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी जो बाद में जाकर असफल हो गई। ये थी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों, ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी बढ़िया प्रश्न हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि कुछ भी अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ एजुकेशन न्यूज़ है आप लोगों को मिलती रहेगी। धन्यवाद।